हेलो गाइस। तो हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा कलेक्शन में। ठीक है। जावा कलेक्शन हम लोग आज आज से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है। तो काफ़ी मतलब इसमें कोडिंग भी करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरनल वर्किंग कैसे करता है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कलेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। जावा जो कलेक्शन है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे पहले हम इसकी जगह पे क्या यूज करते थे। ठीक है। ये ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग जैसे कि पहले हम लोग क्या यूज करते थे, एरे आपने पढ़ा था। ठीक है। एरे एरे में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज को कह सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को हम क्या एरे में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। एरे में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब कैसे, मान लो एक एरे में देखो, अगर मल्टीपल वैल्यूज को आपको होल्ड करना है तो उसके लिए मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे। अगर अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल नहीं लेना है तो सिंगल वेरिएबल में आप सिंपली क्या करते हो, जैसे कि इंटीजर टाइप का है तो आपने क्या इंटीजर एरे बना लिया, एक हमने वेरिएबल का नाम दे दिया, ये एरे नाम है। ठीक है। इसमें आप जितने मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल्स जो है वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अब दूसरा क्या है, हमारा कलेक्शन है। अब यहाँ पे अब लेकिन इसमें देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या हमें फेस कर रहे थे हम लोग। नंबर एक, जब भी हमें एरे बनाना पड़ रहा था तो यहाँ पे हमें पहले नंबर एक पे तो हमें साइज पता होना चाहिए। यहाँ जब एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो यहाँ पे हमें साइज देना पड़ता है। ठीक है। ये एक सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम, अगर आपको देखो कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि जी आपको पता ही नहीं है कि कितना डेटा आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये फिक्स साइज होता है, डायनेमिक हम एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, है ना। हालांकि अगर सी में देखा जाए, मैंने पढ़ा था काफ़ी पहले, तो सी में ऐसा होता है, मैकलो कुछ एलोकेशन जो है मैकलॉ का कुछ यूज करते हैं तो उसके थ्रू हम पॉइंटर, क्योंकि उसमें होता है ना, तो इसलिए वहाँ पे जो पर्टिकुलर में वैल्यू है इसका पॉइंटर जो है यहाँ क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाती है। कहने मतलब वहाँ पे डायनेमिक एलोकेशन होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एरिया में डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन हम लोग नहीं एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकते। मीन्स अगर मान लो हमने 5 साइज ले लिया, हमें 6 एलिमेंट स्टोर करने, तो हम अब वो काम नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है। नंबर एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया, हमारा पहले जो है वेरी जो हमारा फिक्स, हमें पहले से ही उसका साइज पता होना चाहिए। ठीक है, कितना हमें मतलब एक तरीके साइज हमारा फिक्स हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है, केवल ये क्या करता है, होमोजेनियस डाटा को स्टोर करता है, होमोजेनियस, है ना। होमोजेनियस टाइप के डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि इंट है तो इंट को स्टोर करेगा, और फ्लोट अगर जो भी है स्ट्रिंग ले लिया तो स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। ठीक है। इस टाइप से होमोजेनियस हो गया। तीसरा पॉइंट क्या प्रॉब्लम आता है कि नंबर एक तो अगर मान लो एरे आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, अब इसको आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, जरूरत पड़ रही है आपको। ठीक है। इस पर कुछ ऑपरेट करना पड़ रहा है इससे, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से मेथड बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। यानी कि रेडीमेड मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी नहीं है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको खुद से आपको निकालना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। ठीक है। और खुद से अगर कोई आप कोड लिख रहे हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये सारा आपके डेवलपर पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो बेस्ट केस आपको नहीं मिल पाएगा, डेवलपर कितना मतलब उसको नॉलेज है, किस हिसाब से वो मेथड लिख रहा है। तो कोई भी ऑपरेशन करने के लिए वो अगर कुछ मेथड मान लो बना रहा है अपना खुद का, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। अगर ऑलरेडी से बेस्ट केस में अच्छे से मतलब मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी में ऑलरेडी मेथड बना के रख दिया गया, उसको अगर यूज करना है तो वो बंदा डायरेक्टली रट लेगा कि हाँ ये मेथड यूज करते हैं इस केस के लिए, तो वो क्या होगा, बहुत परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा। ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे इसकी वजह से हमारा क्या आया, यहाँ पे कलेक्शन आ जाता है। ठीक है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फिर हम कलेक्शन पे आते हैं। कलेक्शन या अब यहाँ पे कलेक्शन, कलेक्शन जो हमारा होता है, कलेक्शन एक तरीके से हम कलेक्शन फ्रेमवर्क भी होता है। ठीक, कलेक्शन को कलेक्शन फ्रेमवर्क कहते हैं। हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है।
जिसमें कि हम एक कलेक्शन जो है हमारा एक इंटरफेस है, ठीक, ये वाला, ठीक है, ये एक हमारा कलेक्शन इंटरफेस है। इसकी बहुत सारी हायरार्कीज है जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक। इस तरीके की इसकी ब्रांचेज हैं बहुत सारी, ठीक है, वो ब्रांचेज अभी हम लोग पढ़ेंगे। बट कलेक्शन में हम लोग स्टोर क्या करते हैं, कोई भी आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी आपको जैसे मल्टीपल वहां पे वैल्यूज थी, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ग्रुप करना है, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप ग्रुप करना है एक सिंगल एंटिटी में। जैसे कि आपके पास में मान लो बहुत सारे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट हैं, 100 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, E1 E2 ऐसा करके मल्टीपल आपके पास में क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है। इफ यू वांट टू ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल एंटिटी, तो उस टाइम पे यू कैन यूज, दैट टाइम यू कैन यूज कलेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन भी बता सकते हो। तो यहाँ पे कलेक्शन, अब हमारा इस स्टेप पे आ गए कि कलेक्शन में हम स्टोर क्या करते हैं। इफ यू वांट टू ग्रुप करना चाहते हो आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। सिंगल एंटिटी मतलब आपने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट कलेक्शन का क्रिएट कर लिया, कोई भी कलेक्शन सेलेक्ट कर लिया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें आपने क्या किया, ऐड कर लिया। दूसरी बात ये है, अब कलेक्शन में बेनिफिट और दूसरा क्या होता है कि अब जो मैंने उसमें एक प्रॉब्लम बताया था कि साइज का, ठीक है, तो ये अपना ये कलेक्शन जो हमारा है ग्रोवेल इन नेचर होता है, ठीक है। ग्रो माने उगना, ठीक है, एबल मतलब ग्रो के करने के योग्य है, ठीक है, ग्रोवेल इन नेचर है, ठीक है। तो ये क्या, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको साइज बताने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जितने एलिमेंट चाहो उतने स्टोर करते जाओ, और वो जब स्टोर करते जाओगे, अब वहाँ पे इंटरनल कैसे वर्क करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे उन्होंने क्या डेटा स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे ये भी है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कलेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे हैं। तो आपको किस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी किस केस में कैसी चाहिए, उस हिसाब से वो डेटा जो स्ट्रक्चर इंटरनली यूज कर रखा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि एग्जांपल में आपने इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर अगर एरे ही ले रखा है, ठीक है, जैसे कि ये हमने कलेक्शन, कोई कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका जो इंटरनल वर्किंग है, वो इंटरनल जो उसने जो कलेक्शन एरे का बनाया होगा, जो भी कलेक्शन बनाया होगा, तो उसके इंटरनल जो कोड किया होगा उसने, हो सकता है उसमें एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एरे ले रखा है। तो अगर एरे ले रखा है तो उसकी वर्किंग अलग होगी, और अगर उसने एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एरे लिस्ट ले रखा है जो कि डायनेमिक एलिमेंट ऐड होते हैं, ठीक, उसमें, तो उसमें क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशन भी हो जाता है, हमारा नया नया नोड हर बार क्रिएट करते रहते हैं एक तरीके से, तो वो उसका वर्किंग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप कलेक्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी जो उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसके इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अगर उसने इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर मान लो हाइस्टेबल ले रखा है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो गेट की, रिट्रीव की, ऐड की, डिलीट की, ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अलग होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सबसे मेन इसका मतलब बेनिफिट है कि ये कलेक्शन जो है लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, और इसकी लाइब्रेरी जो है क्या कहते हैं, कोई भी जो आपको मेथड यूज करना है, जो हमारे पास में रेडीमेड मेथड अवेलेबल है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है। और इसमें क्या हम बता सकते हैं, ठीक है, अब हम डायरेक्टली कलेक्शन के नेम पे चलते हैं, क्या क्या हमारे पास कलेक्शन में है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक कलेक्शन ये इंटरफेस है, ठीक, यार ये हो क्यों जाता है ऐसे, ये हमारे पास कलेक्शन एक इंटरफेस है, दोबारा लिख देते हैं सही से, ठीक? एक कलेक्शन इंटरफेस है आपके पास, ये क्या है, एक कलेक्शन इंटरफेस है। इसकी बहुत सारी हायरार्की, जैसे कि आप इसके अंदर जो है लिस्ट एक और इंटरफेस अवेलेबल है, ठीक है। लिस्ट हमारा एक इंटरफेस है, इसकी हम विड्थ चाहे तो बढ़ा सकते हैं थोड़ी, ठीक है। लिस्ट हमारा क्या है, एक इंटरफेस है। इस लाइन नहीं खींचनी है क्योंकि अभी बहुत काम करना है इस पर, ठीक। ये हमारा एक लिस्ट हो गया, ये भी एक इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है। इसके बाद में एक और इंटरफेस है यहाँ पे, सेट, ठीक, एक सेट इंटरफेस आता है। एक और इसके अंदर इंटरफेस होता है क्यू,
क्यू भी कलेक्शन का ही पार्ट होता है, ठीक। इसके आगे हम लोग मैप भी पढ़ेंगे। मैप एक्चुअली कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कलेक्शन में काउंट नहीं करते हैं। मैप एक अलग इंटरफेस होता है, ठीक। ये उसकी भी अपनी खुद की हायरार्की होती है। ठीक है, मैप की भी अपनी हायरार्की होती है। मैप के अंदर मान लो आपके पास में हैज मैप होता है, ठीक। ये एक्चुअली ये इंटरफेस होता है, तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ठीक है। सही से लिख देता हूँ, एच ए चमक रहा थोड़ा सा, हैज मैप, ठीक है। एक ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इसकी। एक और होती है इसी का पार्ट होता है लिंक्ड हैज मैप, ठीक है। इसके बाद में एक और इसका क्लास होता है, एक वीक होता है, वीक हैज मैप होता है, और एक और होता है इसमें हैज मैप, इसी का डायरेक्ट जो चाइल्ड क्लास होती है, आइडेंटिटी हैज मैप करके कुछ होता है, मुझे याद नहीं क्लियर, देख के क्लियर कर लूंगा, ठीक है। आइडेंटिटी हैज मैप, ठीक। एक ये होता है। इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा भी इसमें होता है एक्चुअली एक और पार्ट होता है इसमें, देखा जाए तो यहाँ पे अलग पार्ट होता है एक डिक्शनरी जो हमारी होती है, ठीक ठीक। और डिक्शनरी यहाँ पे हैश टेबल होती है, ठीक है। और इसके साथ में वो सॉर्टेड वाला मैंने लिखा ही नहीं अभी ना, यहाँ मैप हो गया, इसके साथ साथ में एक और होता है सॉर्टेड सेट होता है, ठीक। यानी कि सॉर्टेड सेट के नीचे शायद नेविगेबल सेट होता है, नेविगेबल सेट इंटरफेस होता है, ठीक। इसके नीचे शायद होता है क्या कहते हैं मैप, सॉर्टेड सेट नेविगेबल सेट नहीं है तो मैप है ना। मैप में शायद, ठीक, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, क्योंकि सॉर्टेड सेट का पार्ट है ना एक्चुअली ये, इसको मैं बाद में लिखूँ। इसके नीचे एक हायरार्की होती है, क्योंकि इसके लिए भी, इसके में भी एक सॉर्टेड मैप होता है, ट्री मैप होता है शायद, मुझे याद आ गया। सॉर्टेड सेट में लिख रहा था, सॉर्टेड मैप होता है, ठीक। सॉर्टेड मैप होता है, और नेविगेबल मैप जो भी है वो होता है एक नेविगेबल मैप, और इसके नीचे ट्री मैप होता है, ठीक। इस तरीके की हायरार्की होती है, ठीक है। तो ये मैप की है, ये कलेक्शन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा कलेक्शन का है। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि ये इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है। अगर इसके नीचे जाओगे तो इसके नीचे सब क्लासेस इसके मिलेंगी, मल्टीपल सब क्लासेस होंगी। जैसे कि आप एरे लिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक। लिंक लिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में वेक्टर यूज कर सकते हो, स्टैक यूज कर सकते हो, है ना। इसके साथ साथ में सेट का भी ऐसा ही होता है। सेट में क्या होता है, हैज सेट होता है, इसके नीचे लिंक्ड हैज सेट होता है, ठीक है। लिंक्ड हैज सेट हो गया। और इसके बाद में इसमें भी सॉर्टेड वाला होता है, क्योंकि इसको भी सॉर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इस हिसाब से सॉर्ट कर दोगे इसको, सॉर्टेड सेट होता है। और नेविगेबल सेट के नीचे यहाँ पे हमारा ट्री सेट होगा,
ठीक है। तो इस हिसाब से सेट के भी होते हैं। क्यू में भी बहुत सी हायरार्की बड़ी होती है। क्यू की अगर देखा जाए तो हालांकि मैप को भी बीच में मैंने ला दिया थोड़ा, ठीक है, कोई नहीं, मैं इसको भी लिख दूंगा, ठीक, यहाँ पे। तो क्यू में अगर हम देखें, एक तो हमारा होता है, एक तो हमारा डी क्यू की अलग हायरार्की होती है, ठीक, क्यू यू ई यू ई, ठीक है, डी क्यू की हायरार्की अलग होती है। इसके बाद में ब्लॉकिंग क्यू की अलग हायरार्की होती है, ठीक है, ब्लॉकिंग क्यू। और एक और ब्लॉकिंग क्यू के अंदर बहुत सा और भी आते हैं, जैसे कि लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू, क्यू, और भी इसके नीचे काफ़ी हायरार्की होती है, ठीक है। इसकी ब्लॉकिंग क्यू कई कई टाइप के वाले ब्लॉकिंग क्यू होते हैं। इसके बाद में एक और होता है क्यू, क्यू का एक और होता है, उसको मैं देख लेता हूँ, ये क्लियर नहीं हो रहा अभी। हाँ, मेन तो मैं भूल ही गया था, प्रायोरिटी क्यू होता है, ठीक है, क्यू, प्रायोरिटी क्यू होता है। इसके बाद में यहाँ ये तो इतना सारा, ये एक तरीके से इसकी हायरार्की होती है, ठीक है। तो मैं एक बार वैलिडेट भी कर ले रहा हूँ इसको सही से, सही मैंने किया है कि नहीं। नेविगेबल रीसेट सही है, बिल्कुल। प्रायोरिटी क्यू हो गया, ब्लॉकिंग क्यू में सही, ब्लॉकिंग क्यू हो गया हमारा प्रॉपर। हाँ, स्टिल नेविगेबल मैप आइडेंटिटी ही था, मुझे मैप का कंफर्म करना था, ठीक है। तो मैप में जो मैंने लिखा है आइडेंटिटी होता, ठीक है, ये वाला सही है मतलब। तो इसके बाद में ये हमारा पूरा एक तरीके से पूरा कलेक्शन है। हालांकि इसमें पूरा मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि क्यू में बहुत सारे क्यू होते हैं अलग, हमने नोट भी नहीं किया एक्चुअली, नहीं तो मैं, हालांकि ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना बहुत हो जाएगा कलेक्शन में। बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। क्यू, ब्लॉकिंग क्यू हो गया, लिंक ब्लॉकिंग क्यू हो गया, और ये ब्लॉकिंग क्यू, लिंक ब्लॉकिंग क्यू, प्रायोरिटी क्यू, और प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू भी यहाँ पे होता है, क्योंकि ये वाला जो है प्रायोरिटी हो गया, ब्लॉकिंग हो गया, तो लिंक ब्लॉकिंग क्यू, प्रायोरिटी भी होता है, प्री और टी ब्लॉकिंग क्यू, प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू, ये, ठीक है। तो प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू भी होता है। सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट है, ये पूरा सही से नहीं लिखा मैंने, समझ लेना, नेविगेबल सेट है, ठीक है, गेबल नेविगेबल सेट लिख ही देते हैं, आई थिंक हमने थोड़ा पहले ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नीचे लाते हैं, क्योंकि नोट भी जिसको करना वो कर सकता है, नेविगेबल सेट, फिर आता है ट्री सेट, ठीक, ये। तो इस तरीके का हमारा ये एक तरीके डायग्राम है पूरा, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये तो मैं थोड़ा सा जो लिख दिया है। इसके साथ साथ में हम क्या कहते हैं, कंपैरेटर पढ़ेंगे, कंपैरेबल पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये अभी क्या कहते हैं, थर्ड शेप कलेक्शन, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, आगे पढ़ूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, ये ओवरव्यू टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो कलेक्शन हो गया, यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट हमारा एक्चुअली अगर देखा जाए, लिस्ट हो गया, यहाँ पे इंडेक्स वाइज हम लोग डेटा को फेच करते हैं मोस्टली, ठीक है। ये जो हमारा सेट होता है ये हाई स्कोर पर वर्क करता है, ठीक है। मैप भी हमारा मोस्टली हाई स्कोर, मैप भी हमारा हाई स्कोर पे ही वर्क करता है, ठीक है। ये हमारा क्यू हो गया, ठीक, क्यू जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, स्टैक और क्यू। तो यहाँ पे स्टैक और ये क्यू, उसका लाइब्रेरी जो हम वहाँ पे एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो स्टैक हम मैनुअली, अगर हम डायरेक्टली अगर अपना खुद का स्टैक नहीं बनाना चाहते हो आप, ठीक है, तो डायरेक्टली इसको आप यूज कर दो। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे क्या था, एरे का हम जब यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या करना, हमें खुद की लाइब्रेरी लिखनी पड़ती है, जैसे कि स्टैक हमने खुद का अपना बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड किया, जो आप स्टैक यूज कर लो और स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाओ, आप जो भी आप पीक करोगे या पॉप करोगे, ठीक है, तो इस हिसाब से आप डेटा आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में
प्रॉपरली एक एक स्टेप वाइज पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन, कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर कितने कलेक्शन में कितने इंटरफेसेस हैं टोटल, ठीक है। तो आप कभी कभार लोग क्या करते हैं इंटरफेस में कलेक्शन में पहले तो यही डिफरेंस नहीं कर पाते, कलेक्शन की बात अगर कर रहे हैं और कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कलेक्शन की बात करिए तो ये सिर्फ यही कलेक्शन है, इसमें इंटरफेस आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया, 2 3 4, ठीक है। ये हमारी क्लास है दोनों, ठीक है, ये भी क्लासेस हैं, ये भी क्लासेस हैं, ये इंटरफेस है 5 6, ठीक है, ये हमारी क्लास है। इसके बाद साथ में हमने इधर से गिना था 8 7 8 है कुछ, ठीक है। ये 2 3 4, ठीक, 4 ये पूरा हमने यहाँ तक ले लिया। और ये तो क्लासेस हैं 5 6 इस तरीके से हैं, ठीक है। क्यू में मुझे डी क्यू मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं, मतलब इस तरीके से ये इंटरफेसेस हैं, तो इन्हें याद रखना कि ये इंटरफेसेस हैं ये, ठीक, ये। और ये कलेक्शन फ्रेमवर्क में पूरा ही आ जाता है, मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क में मैप भी आ जाता है। कलेक्शन की बात करोगे तो स्पेसिफिक टू कलेक्शन इंटरफेस की बात हो रही है, ठीक है। ये तो कलेक्शन और एक कभी और आता है कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कलेक्शन और कलेक्शंस, ये एस जुड़ गया इसमें। तो देखो ये कलेक्शन एक इंटरफेस है और कलेक्शंस एक यूटिलिटी क्लास है। यूटिलिटी क्लास मतलब क्या, इस कलेक्शंस के अंदर जैसे कि हम एक यूटिलिटी, और एक और पूछा जाता है यूटिलिटी जो क्लासेस हैं, यहाँ पे 2 यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। एक एरेज, देखो जावा यूटिल पैकेज हम लोग पढ़ेंगे, जावा डॉट यूटिल, ये सारी चीजें मोस्टली जावा डॉट यूटिल के अंदर ही मिल जाएगा जितना भी कलेक्शन है, ठीक है। तो ये भी अगर देखा जाए एरेज, जो मैंने आपको एरेज कई बार यूज किया है, हालांकि अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, वो भी यूटिल का ही पार्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए 2 यूटिलिटी क्लासेस हैं हमारे पास में। इसके जैसे कि एरेज डॉट हम क्या करते थे, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग करके एरे को प्रिंट कराते थे, एरेज डॉट सॉर्ट करके एरे को हम सॉर्ट कराते थे, एरेज डॉट सर्च भी कर सकते हैं, इसमें सर्च भी मेथड होता है, उसी प्रकार से इसमें भी सर्च मेथड होता है और सॉर्ट मेथड होता है, कलेक्शन को सॉर्ट करना है और या फिर आपको जो भी, तो इस हिसाब से तो आप यहाँ पे यूटिलिटी मेथड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आप ये कहोगे कलेक्शन एक इंटरफेस है जबकि कलेक्शन से एक यूटिलिटी क्लास है जो कि हमारे लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेथड्स प्रोवाइड करता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आप पूरा मैं एक तरफ से स्क्रॉल कर देता हूँ, इस हिसाब से आप नोट कर भी सकते हो इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज शायद छूट गई, हैश टेबल के नीचे प्रॉपर्टीज, ये भी एक होता है क्लास, ठीक, इसको भी आप यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज मतलब की वैल्यू पेयर में वर्क करता है, ठीक है। अगर ये भी हम बताना चाहें तो देखो ये मैप हमारा की वैल्यू पेयर में वर्क करता है और ये हमारा सिंगल वैल्यू में रहता है कलेक्शन में सारा कुछ, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था और हम लोग एक एक करके हम लोग स्टार्ट से करेंगे, यहाँ से कलेक्शन के अंदर एक साइड से चलेंगे लिस्ट, फिर एरे लिस्ट पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, फिर वेक्टर पढ़ेंगे, फिर स्टैक पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेट पे आएंगे, सेट पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, इसके बाद में हम लोग क्यू पे आएंगे। इसके देखो यहाँ पे बेनिफिट मालूम, हायरार्की का बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ भी इस कलेक्शन के क्लास के अंदर कुछ मेथड्स, मान लो कलेक्शन एक इंटरफेस है, ठीक, इंटरफेस इसका मतलब जो कलेक्शन के अंदर मेथड्स बना रखे हैं वो सारे मेथड इस क्लास के अंदर, इस इंटरफेस के अंदर जो मेथड होंगे वो सारे मेथड्स हर जगह अवेलेबल होंगे। यहाँ पे जो भी क्लास है, अगर ट्री सेट यूज करो, चाहे ये यूज करो, ये यूज करो, ये मतलब सभी में वो मेथड्स अवेलेबल होंगे जो यहाँ पे डिक्लेयर कर रखे हैं। कुछ मेथड्स जो है स्पेसिफिक टू कलेक्शन होंगे, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टू कलेक्शन, तो वो मेथड्स यहाँ पे डिक्लेयर कर रखे होंगे, ये एक इंटरफेस है। तो इसके जो स्पेसिफिक होंगे वो मेथड्स जो है वो इस पार्ट में कहीं पे भी यूज कर सकते हो, एरे लिस्ट में, वेक्टर में, स्टैक में, लिंक लिस्ट में, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो ये क्लास है इसके अंदर अगर कोई मेथड से की जो लाइब्रेरी है एक तरीके से, तो रेडीमेड मेथड जो बनाया गया होगा तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टू कलेक्शन है। तो एक तरीके से 3 लेवल का यहाँ पे एक तरीके कॉमन शेयर्ड मेथड्स होगा एक तरीके से। इस लेवल पे जो मेथड्स है वो सारे में शेयर होंगे हर जगह पे, इस लेवल पे जो मेथड्स है दिए गए हैं वो सिर्फ इसमें स्पेसिफिक टू शेयर होंगे, सभी में शेयर होंगे लिस्ट वाले में। और इसके फॉर ईच प्रत्येक लिंक
प्रत्येक कलेक्शन में जो अलग अलग मेथड्स बने होंगे वो कलेक्शन को स्पेसिफिक टू ही होंगे। ठीक है, तो ये हायरार्की का बेनिफिट होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस। आपको अच्छा लगा वो लेक्चर अगर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियोस। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं। सो कलेक्शन अब बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू के भी स्पेसिफिक से, कोडिंग से स्पेसिफिक से, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, और इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा पूरा कलेक्शन ही पूछा जाता है। ठीक है, कलेक्शन हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, काफ़ी पढ़ा दिया, मतलब है काफ़ी क्या, मतलब पूरा ही पढ़ा दिया था। कुछ चीज़ें बची हुई थी तो वो इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएंगे तो पढ़ा देंगे। ठीक है, बाय।